जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर केंद्र में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो अग्निपथ स्कीम को रद्द कर दिया जाएगा। हिमाचल के कांगड़ा में शुक्रवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हम जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था, उसे पूरा भी किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पिछले 5 सालों में कितने नौजवानों को रोजगार मिला है। छत्तीसगढ़ में 3 साल में 5 लाख रोजगार दिए गए हैं। राजस्थान सरकार ने 1,30,000 नौकरियां दिलवाई है। हिमाचल में 63,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं। बता दें कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने हाल ही में कुटलैहड़ ऊना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र भट्टे के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान पायलट ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा था। पायलट ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को हर चौथे दिन यहाँ आना पड़ता है और गृह मंत्री अमित शाह को हर चौथे दिन सभा करनी पड़ रही है। पायलट ने कहा था कि अगर डबल इंजन की सरकार ने काम किया होता तो स्कूलें बनाई होती, सड़क बनाई होती, रोजगार दिया होता तो सरकार के काम पर जनता वोट डालती। नए नए पोशाक पहनकर और भाषण देकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा। पायलट ने कहा कि बीजेपी के पैरों से सत्ता खिसक रही है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही, सभी कांग्रेसी एकजुट हैं। इस बार साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को लगने वाला है। ज्योतिषियों का कहना है कि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा, इसलिए लोगों को विशेष रूप से सावधानी रहने की सलाह दी गई है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। भारत में यह चंद्र ग्रहण शाम 5:32 से लेकर शाम 7:27 तक दिखाई देगा। इस दौरान ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। दिल्ली चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दिल्ली नगर निगम चुनाव 4 दिसंबर को होना है और इसके नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। चुनाव द्वारा तारीखों के ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली में कूड़ा फैला दिया है और इस बार दिल्ली वासी नगर निगम में आपको चुनेंगे। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया है, पिछले 5 साल में बीजेपी ने पूरी दिल्ली में कूड़ा फैला दिया है, कूड़े के पहाड़ बना दिए हैं। 4 दिसंबर को इस बार दिल्ली की जनता दिल्ली की साफ सफाई के लिए वोट देगी, दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए वोट देगी। इस बार दिल्ली वासी नगर निगम में भी आपको चुनेंगे। कोविड अपने साथ बहुत कुछ लेकर गया है। कोरोना संक्रमण का दुनिया ने हर तरह का नुकसान झेला है। इसका बच्चों की शिक्षा पर भी व्यापक असर पड़ा है। भारत में स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस की 2021 से 2022 की रिपोर्ट बताती है कि देश भर में कोविड-19 की दूसरी लहर ने भारत के 20,000 से स्कूलों पर ताला लगवा दिया है। यह आंकड़ा देश भर के कुल स्कूल का 1% है। इसके बड़ी संख्या में निजी स्कूलों के शिक्षकों की नौकरी चली गई है। करीब 1.89 लाख शिक्षक यानी कुल संख्या के 2% कार्यबल से बाहर हो गए हैं। इतना ही नहीं, आर्थिक तनाव के चलते महामारी के पहले साल की तुलना में दूसरे साल करीब दोगुना छात्रों ने निजी स्कूलों से नाम कटवाकर सरकारी स्कूल में दाखिला ले लिया है। इमरान खान पर कल कातिलाना हमला हुआ था, इसमें वह बाल बाल बच गए थे। इसके बावजूद उनकी पार्टी पीटीआई ने ऐलान किया है कि मध्यवादी चुनाव की मांग को लेकर जारी आजादा मोर्चा निकालता जा रहा था। पार्टी ने जुम्मे की अजान के बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भी किया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बाजीराबाद इलाके में विरोध मोर्चे के दौरान एक बंदूकधारी ने इमरान खान को निशाना बनाने की कोशिश की थी। खान के पैर में गोली लगी थी। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। खान की पार्टी का दावा है कि यह इमरान खान की हत्या का प्रयास थी। पीटीआई के महासचिव असद उमर ने ट्वीट कर कहा कि अब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाएगी, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उमर ने बताया कि जुम्मे की नमाज के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन किया गया है।
देश की राजधानी दिल्ली में एयर पॉल्यूशन ने जीना मुश्किल कर दिया है। सांसें में जहर घुली हुई है। दम घोट देने वाली हवा ने हेल्थ इमरजेंसी जैसी हालत पैदा कर दी। हवा इतनी खराब हो चुकी है कि पूरी दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। आज दिल्ली के जहांगीरपुरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 485 रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ग्रेप के चौथे और अंतिम चरण को भी लागू कर दिया है। इसके साथ ही अब राजधानी में प्रदूषण का लॉकडाउन लग गया है। शिवसेना नेता सुधीर सूरी की पंजाब के अमृतसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि हत्या के वक्त वे मंदिर के सामने धरने पर बैठे हुए थे। इसी दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं इस हत्या के बाद पंजाब के कानून और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। सुधीर सूरी शिवसेना में पार्टी का बड़ा चेहरा माने जाते थे। वहीं पुलिस का हत्या को लेकर कहना है कि आम फिलहाल लगातार इस पड़ताल में लगे हैं कि इस हत्या में किन लोगों की भूमिका है। गुजरात में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने गुजरात की चुनावों की तारीख की घोषणा कर दी है। गुजरात इस समय पूरी तरह से चुनावी सर में डूबा हुआ है। सत्तारूढ़ बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगा रही है। वहीं कांग्रेस भी सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। इन दोनों दलों को आम आदमी पार्टी से गुजरात चुनाव में कड़ी टक्कर मिल सकती है। इस माहौल के बीच एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने सर्वे किया है। अक्टूबर महीने में किए गए इस सर्वे में 22,807 लोगों ने हिस्सा लिया है। सर्वे में मार्जिन और एयर प्लस माइनस 3 से प्लस माइनस 5% तक है। अरविंद केजरीवाल ने पूर्व पत्रकार ईशुदान गढ़वी को आम आदमी पार्टी की तरफ से गुजरात विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया है। केजरीवाल ने दावा किया कि एक सर्वे के जरिए गुजरात के लोगों ने ही उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखने के लिए चुना है। सर्वे में 16 लाख से अधिक जवाब मिले हैं और ओबीसी समाज के चेहरे गढ़वी को 73% से ज्यादा लोगों ने सीएम के रूप में देखने की इच्छा जताई है। गुजरात की ही तरह अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में रिटायर्ड कर्नल अजय सिंह कोठियाल को आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया था। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।